आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं कि संतों का जीवन इस संसार में परमार्थ और परोपकार के लिए होता है। गृह परमार्थ के कारण संतों धारी देह, गोरख गुरवा संत हैं 11 बार बिके। कुछ जिज्ञासु आकर पूछते थे, सदगुरु आप संसार में क्यों आए हैं? कहने भी परमार्थ के लिए आए हैं, दूसरे का भला उपकार करने के लिए, इसलिए शरीर धारण किया है। एक हम आते हैं शरीर लेके कर्मों के बस अपने कर्म भोगने के लिए, कुछ नए कर्म बन जाते हैं, पिछले भोगते हैं। संतों के पीछे कोई वैसे कर्म नहीं होते, निपट जाते हैं और आगे के लिए ऐसा नहीं करते, केवल दूसरे जीवों को निकालने के लिए, चेताने के लिए आते हैं। गोरख गुरवा संत हैं 11 बार बिके। गोरखनाथ जी दूसरों के लिए भी 84 से निकलना है, भजन बंदगी करने 11 बार आए। एक बार नहीं आए, गोरख 11 बार आए, यानी दूसरे के लिए बिक गए, अपने को संसार में लाते रहे भी, ये भी निकल जा, हम तो निकल गए संसार से। इसलिए तुलसी बाबा फरमाते हैं, संत विटप श्रीता गिरिधरनी, परहित हेत सबन के करनी। कहते हैं ये 5 का जीवन परोपकार के लिए होता है। संत विटप वृक्ष का, सरिता नदी का, गिरी पर्वत का, धरणी पृथ्वी का। लेकिन देखिए संत में और वृक्ष में क्या अंतर होता है? जब ऋतु आती है, समय पर वृक्ष फल देता है, फूल देता है। बिना ऋतु के किसी भी वृक्ष पर फल नहीं आते, फूल नहीं आते। जब उनकी ऋतु आती तभी आती है। लेकिन संत के पास जब भी जाओगे, संत फलदायी ही है। संत विटप, पेड़ में संत में ये अंतर है। संत पे ज्ञान के, भक्ति के, प्रेम के फल लगे ही रहते हैं और उस पेड़ पर समय आने पर लगेंगे। संत विटप सरिता नदी, नदी बहती है, जितने किनारे क्षेत्र होता है, खेत होते हैं, सबको सींचती चलती है, प्यास बुझाती है। लेकिन जब बाढ़ आ जाए वही जल डुबो भी देता है। लेकिन संत करुणा की नदी है, कभी डुबोता नहीं बल्कि तारता है, तारने के लिए होता संत का जीवन। गिरी पर्वत, पर्वत का जीवन भी दूसरों के लिए जड़ी बूटियां है ना, आंधी तूफानों से रक्षा करते हैं। लेकिन पर्वत से कोई लुढ़क जाए तो नीचे गिर जाता है, और संत ऐसा पर्वत है कभी किसी को गिराता नहीं, उठाता है। धरणी, धरती का जीवन भी, जिस पर हमारा जीवन बना हुआ, जो सब जीवों का आधार है, जिससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। अब अन्न पैदा ना हो तो हमारा शरीर चल नहीं सकता। जैसे धरती है ऐसे ही संत का जीवन होता है। और इस धरती को बेचारी को कितना खोदो, पीटो, काटो, कुल्हाड़ी चलाओ, कस्सी चलाओ, लेकिन धरती कभी कसकती नहीं है। खोद खाद धरती रहे, सहे कूट काट बन राय, और कटु वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कहते हैं संत भी धरती जैसा होता है, कितना कड़वा बोल लो, कैसी परीक्षा लो, धरती जैसा हो जाता है। तो इनका जीवन दूसरे के लिए होता है। और फिर आपको पता, हम सब यहाँ जन्म मृत्यु मर 84 में फंसे हुए हैं। ये ऐसे कमरे फंस गए, कभी स्थावर में, कभी जंगम में, कभी अंडज चरेज उद्भुज, इन योनियों में हम फंस गए। फिर निकालने कैसे? एक बहुत बड़ा किले नुमा कैद खाना था, जिसमें 84 कमरे थे, दरवाजे थे। सब दरवाजे बंद थे, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ था। एक दिन एक व्यक्ति अंदर गया, देखा कैद खाने में सबके लिए अच्छा भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो उसने अंदर कुछ पैसे जमा कराए और आदेश दिया
इन सबको अच्छा भोजन दिया जाए। तो अच्छा भोजन दिया जाने लगा। अंदर वो गया, भोजन की व्यवस्था करा के आ गया, वो भी एक परोपकार करके आ गया। फिर एक दूसरा आदमी गया, उसने देखा कि सबके पास अच्छे कपड़े नहीं है, सर्दी का समय है। उसने भी पैसे जमा कराए भी सबको अच्छे वस्त्र दिए जाएं ताकि सर्दी ना लगे। वो भी एक परोपकार के कार्य करके आ गया। एक तीसरा व्यक्ति गया, उसने देखा सब बंद अंधेरी कोठरियों में है और दुखी हैं, तो उसने सबके लिए अच्छी कोठरियां बनवा दी, लाइटें लगवा दी। वो भी परोपकार करके आ गया। एक चौथा व्यक्ति गया और उसने देखा सारे के सारे कैदी हैं, बंद हैं, दुखी हैं, जीवन स्वतंत्र नहीं है, बेचारे यहीं गुजर जाएंगे। उसने क्या किया, दरवाज़ा खुला और कहने लगे सारे निकल जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। जितनी 84 कोठरी थी सब में से बाहर निकाल दिए। परोपकार उसने भी किया, लेकिन उन तीन के इसके परोपकार में क्या अंतर है? एक ने भोजन की व्यवस्था कर दी, एक ने कपड़ों की, एक ने अच्छे रहने के मकानों की, लेकिन बने तो अंदर कैदी ही रहे ना। और जो चौथा था उसने क्या किया, जिस कैद में बंद थे वो दरवाज़ा ही खोल दिया और सब के सब बाहर निकाल दिए, सब के सब मुक्त हो गए। संत यही करता है संसार में आके कि वे 1,84,000 योनियों में 83,99,999 जो योनियां हैं, इनमें तुम कैद हो। मनुष्य का चौड़ा खुला दरवाजा है और इससे तुम बाहर हो सकते हो भक्ति करके। सबसे बड़ा परोपकार संत का ये है। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब 1,84,000 बंद ते सतगुरु ले छुड़ाए, जय अंतर नाम हो तो योनि भोर न आए। कहते हैं सतगुरु अपना निज मंत्र दे के और फिर नाम की कमाई भक्ति करवा के और जन्म मरण से मुक्त करके इस 1,84,000 योनि से, इन दरवाजों से सतगुरु बाहर कर देते हैं। और दोबारा योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा, उल्टा माँ के पेट में। ये कुंभी नरक है, इसमें बहुत कष्ट होता है। तो गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब योनि संकट मेट हूँ, जय बिसरे नहीं मोहे, जिन संसारी चित धरी नहीं छुड़ाऊं तोए। कहते हैं योनि संकट, ये सबसे बड़ा संकट कौन सा है? योनि में आना, गर्भ के अंदर आना, 9 महीने उल्टा लटके रहना। जो बिसरे नहीं मोए, अगर मेरे को ना भूले, 24 संसार में रहो लेकिन परमात्मा को मत भूल लो। इस रोड़े में इतने मत खो जाओ कि मालिक को भूल जाओ। जिन संसारी चित धरी, लेकिन जिसने केवल सारा चित संसार में लगा लिया, खाना पीना कमाना सोना धंधे में, नहीं छुड़ाऊं तो इन्हें कहते उसको नहीं छुड़ाऊंगा। इसलिए यहाँ बंधन में आए हुए हैं तो सतगुरु ही छुड़ा सकते हैं और तार सकते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़े परमार्थी परोपकारी संत होते हैं। हम इनकी शरण में इसलिए आते हैं हमारे संकट, हमारे दुख दूर हों। और सबसे बड़ा दुख भाई यही है, जन्म मृत्यु का है, योनि संकट है। और बाकी दुख तो अपने आप दूर होने लग जाते हैं। जब हम भक्ति करेंगे तो गलत करनी नहीं बनेगी हमारे से, तो दूसरे कर्म भी कटते जाते हैं, साथ साथ निपटाते रहते हैं सदगुरु, और आगे का उसका रास्ता साफ कर देते हैं। आइए एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे, हे तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे। मात पिता दारा सुत बंधु, मात पिता दारा सुत बंधु, तोड़े दिन मौका जाल सतगुरु तारेंगे, तोड़े दिन मौका जाल सत तारेंगे, तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे, तारेंगे तत्काल सतगुरु। एक नजर
को एक नजर से देख सभी को बीच की दुविधा निकाल सतगुरु तारेंगे बीच की दुविधा निकाल सतगुरु तारेंगे तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे तारेंगे तत्काल सतगुरु गे सूरत सुहंगम धार पियारे सूरत सुहंगम धार पिया रे सांसों की कर लेन माल सतगुरु तारेंगे सांसों की कर लेन माल गुरु तारेंगे तारेंगे तत्काल सतगुरु तारे ये प्रेमी थे सो चढ़े नाव में प्रेमी थे सो चढ़े ना खेवटिया घिसा दयाल सतगुरु तारेंगे खेवटिया घिसा दयाल सत तारेंगे तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे अवगत दास मिलो खेवटिया से अवगत दास मिलो खेवटिया से फिर ना होगी टाल सतगुरु तारेंगे फिर ना होगी टाल सतगुरु तारेंगे तारेंगे तत्काल सतगुरु तारेंगे तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे तारेंगे दीन दयाल सतगुरु तारेंगे तारेंगे महाराज सतगुरु तारेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान गुरुदेव भगवान